हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे और साथ में बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्लास 10th। तैयार हो आप लोग? क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 10। क्या है चैप्टर 10? सर्कल्स। क्या है? सर्कल्स। तो बेसिकली सर्कल्स पर आज बात करेंगे। गोल गोल क्या होता है? गोल गोल इसे जब बनाते हो ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कल्स। ठीक है, तो बेसिकली आज जो बात होने वाली है वो बेसिकली सर्कल्स पर हम लोग बात करेंगे। तो सर्कल्स हमारा देखेंगे कि सर्कल्स तो जानते ही हो कि उसमें एक रेडियस होता है, डायमीटर होता है, कॉर्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें तो आपको पता है। लेकिन फिर भी कुछ चीजों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा और उसके बाद एक नई चीज मिलेगी। नई चीज ये वाली लाइन, ये देख रहे हो लाइन? सर्कल के अंदर है क्या? नहीं। सर्कल के बाहर है क्या? नहीं, सिर्फ टच कर रही है। अभी बताऊंगा कि ये लाइन क्या है, उस टेंजेंट के साथ इसका क्या रिलेशन है, क्या इसको नए नेम क्या दिया जाता है इसका। ठीक है, सिमिलरली देखो तो अब तो ये एक पॉइंट से यहां बाहर से एक आउटसाइड पॉइंट से क्या हो रहा है, दो लाइन जा रही है और टच करके सर्कल को टच करके पास हो जाए। तो बेसिकली यहां जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसी दो का कहानी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि ये दोनों है क्या और इसका काम क्या है, सर्कल में कैसे कैसे क्या बना देता है ये। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में, मतलब यही दो चीज बेसिकली देखा जाए तो मेनली ये दो ही है। ये दो थ्योरम्स बोल लो, दो यूजफुल रिजल्ट्स बोल लो, ठीक है, जो भी बोल लो, बट यही दो है। ये दो यदि आपको आ गया समझ कि ये है क्या, इन दोनों का काम क्या है, तो फिर समझो कि सर्कल्स चैप्टर फिनिश्ड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या पढ़ना है आज हमें। फर्स्ट कहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और सर्कल्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन, मतलब सर्कल से हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, जब सर्कल को एक लाइन टच करती है तब क्या इंफॉर्मेशन बनेगा, जब सर्कल को दूसरी दो लाइन टच करती है और वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट भी करती है तब क्या रिलेशंस होते हैं, क्या रिजल्ट्स बनते हैं। तो उन सब चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सर्कल्स, गोल गोल सर्कल्स। ठीक है, तो सर्कल्स में देखा जाए तो सर्कल्स में सबसे फर्स्ट टर्म जो है इसका वो है कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है कि सर कॉर्ड क्या होता है बता दो। कॉर्ड क्या होता है कि कोई एक बहुत सारे सर्कल्स बना लो, बहुत सारे सर्कल्स बना लो। ठीक है, सारे सर्कल में कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, तो कॉर्ड्स होता क्या है? कॉर्ड्स क्या होता है इसको थोड़ा सा अलग कर लो। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है कि सर लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, लाई ऑन अ सर्कल। तो सर यहां बहुत सारे सर्कल्स क्यों बना दिया आपने? अरे हरे अलग अलग सर्कल में देखेंगे, लेकिन यहां जो काम होगी सिर्फ एक सर्कल पर। लेकिन यहां बोल क्या रहा है कि अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट्स किसको बोलते हैं? लाइन सेगमेंट्स किसको बोलते हैं? लाइन सेगमेंट्स हम लोग बोलते हैं जिसका क्या हो, लाइन सेगमेंट हम लोग किसको बोलते हैं? जिसमें दो एंड पॉइंट्स हो, दो एंड पॉइंट्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट जिसमें दो एंड पॉइंट्स हो। ठीक है, एक लाइन का एक पार्ट होता है लेकिन विथ टू फिक्स्ड पॉइंट्स, मतलब टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, यदि दो एंड पॉइंट ए और बी हमारा क्या कहलाएगा? ए से बी तक का जो एक लाइन है, लाइन का एक पार्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो यहां बोल रहा है कि एक कॉर्ड जो है सो कॉर्ड क्या है? एक लाइन सेगमेंट ही है। ठीक है, लेकिन रैंडम लाइन सेगमेंट नहीं है। इस लाइन सेगमेंट का दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल पर अलाई करना चाहिए। सर्कल पर मींस सर्कमफेरेंस जो होता है ना सर्कल का, उस पर अलाई करना चाहिए दोनों एंड पॉइंट्स। विच मींस बोल दो कि सर एक पॉइंट ये हो गया और ये क्या, अभी बताओ अभी ये कोई कॉर्ड है? नहीं है, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट तो है लेकिन इसके एंड पॉइंट से सर्कल पास नहीं हो रही है, तो ये हमारा कॉर्ड नहीं है, तो इसको मिटा दो। ठीक है, इसको मिटा दो। दूसरा यहां देखो, अब ये दोनों क्या है? देखो तो दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ये हमारा क्या हो गया? ए और बी दोनों कहां लाई कर रहा है? सर्कल पर, विच मीन सर्कल के सर्कमफेरेंस पर। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, एक कॉर्ड बन जाएगा। मान लो ये पॉइंट है हमारा सी और ये है डी, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, बन गया एक कॉर्ड। ये है मान लो ई और ये है एफ, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, बन गया एक कॉर्ड।
ए पॉइंट है पी, ए पॉइंट है क्यू, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, बन गया कॉर्ड। तो कितने कॉर्ड्स हम लोग बना सकते हैं? इनफाइनाइट। कितने बना सकते हैं? इनफाइनाइट, विच मीन्स एक सर्कल में कितने कॉर्ड्स हो सकता है? इनफाइनाइटली मैनी कॉर्ड्स हो सकता है। ठीक है, एक पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइटली मैनी कॉर्ड्स बना सकते हैं। इसी पॉइंट से बहुत सारे कॉर्ड्स बना लो। ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है। कितने सारे? बहुत सारे। इनफाइनाइटली मैनी मतलब सर्कल के हर एक पॉइंट को हम मिला सकते हैं सिर्फ ए को छोड़ के, और जो दूसरी पॉइंट को टच करे, मतलब दोनों, मतलब ए और बी, कोई भी पॉइंट ए को छोड़कर बी के सर्कल का कोई भी पॉइंट उठा लो। सर्कल में कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइटली मैनी। तो कितने कितने हम लोग कॉर्ड्स बना सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी ने दे दिया कि सर ये लो ए और ये लो बी, ये क्या बन गया? कॉर्ड। क्यों? देखो ना सर कि सर्कल जो है सो, मतलब दो पॉइंट जो है सो कहां लाई कर रहा है? सर्कल पर लाई कर रहा है, और दोनों को ज्वाइन कर दिया। अरे भैया नहीं, यहां क्या बोला गया है लास्ट में? एक ही सर्कल लेना है। ये दोनों ठीक है, लाइन सेगमेंट सही बात है कि दो जो पॉइंट्स हैं वो दोनों कहां लाई कर रहा है? सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई कर रहा है, लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग सर्कल पर है। दोनों जो एंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट का वो अलग अलग सर्कल पर है, इसलिए ये टेंजेंट कभी नहीं बनेगा। ये टेंजेंट हमारा नहीं बनेगा। एक ही सर्कल में, एक ही सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स लो और उस पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो ये सॉरी क्या होता है? वो कॉर्ड होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। तो हमेशा ये क्या होगा, यहाँ कितने में हम लोग कॉर्ड्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। हम लोग लिख लो, इन अ सर्कल we can draw infinite number of chords। ठीक है, एक सर्कल में हम लोग कितने नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्या होता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है? जो सेंटर से पास हो, सर्कल के सेंटर से पास हो, विच मीन्स सर्कल के सेंटर से पास होने वाली लाइन और दो एंड पॉइंट यदि सर्कल पर रख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायामीटर ही तो बोलते हैं। विच मीन्स लिख लो कि डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है? डायामीटर। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं? तो डायामीटर इज द एक थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होगा किसी सर्कल का? वो होगा डायामीटर। तो कितने डायामीटर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। कितने डायामीटर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। नेक्स्ट हमारा क्या डेफिनेशन है बच्चों? सेकंड किसको बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं जब एक सर्कल को इंटरसेक्ट, मतलब दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करके एक लाइन पास हो जाए। विच मीन्स ये मान लो, ये जो हमारा लाइन है ये क्या है बच्चों? सर्कल के दो पॉइंट पर, सर्कल को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है और बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली ए बी, देखो तो ये जो लाइन है एल, ये बेसिकली लाइन तो है ही, प्लस में एक सर्कल को मान लो इसका सेंटर है वो, इसका सेंटर क्या है? वो सेंटर वाली सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके पास हो रही है, इसलिए इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? एल इज द सेकेंड। ये क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, कितने सेकेंड ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। भैया ये भी लाइन ले लो ना, ये भी लाइन ले लो। यदि ये लाइन ले ली, ये लाइन है हमारा एम, ये भी कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? पी और क्यू। देखो तो दो पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है,
दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या बन गया, एक सेकेंड। सर ये भी ले लो, अरे कोई भी लाइन ले लो, यदि वो सर्कल के दो पॉइंट्स को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो बेसिकली वो लाइन क्या होगी, हमारा सेकेंड। ठीक है, वो लाइन हमारा क्या हो जाएगी, सेकेंड। तो ये सारे क्या है, सेकेंड है, ये सारे हमारा क्या है, सेकेंड है। तो वही बोल रहा है कि अ लाइन, यहाँ लाइन, वहां ऊपर में क्या था, लाइन सेगमेंट था। लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस होता है, ये बात तो आपको पता ही होगा। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो सर्कल को क्या करे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन, सॉरी क्या बोलेंगे उस लाइन को हम लोग, सेकेंड। उस लाइन को क्या बोलेंगे, सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो दो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब आती है हमारी काम की चीज। ठीक है, इसको याद रखना, इसको तो एकदम ध्यान में ही रखना कि कैसे ये क्या है, ये टेंजेंट है क्या, क्योंकि अभी जो सर्कल्स पर जो बात होने वाली है ना, वो इसी पर बात होगी भाई साहब, टेंजेंट पर। तो टेंजेंट को ध्यान से देखना। ठीक है, टेंजेंट का डेफिनेशन भी ध्यान से लिखना। टेंजेंट क्या होता है ये ध्यान रखना। टेंजेंट क्या होता है कि एक कोई सर्कल है, एक हमारा क्या है, सर्कल, एक हमारा क्या है, ये सर्कल। ठीक है, ये तो सर्कल हो गया। अब लाइन तो कोड में भी क्या लिए थे, लाइन सेगमेंट लिए थे, सेकंड में भी क्या लिए, लाइन लिए, यहां भी एक लाइन ही लेंगे, लेकिन वैसा लाइन जो सिर्फ और सिर्फ इस लाइन, इस सर्कल को छू के निकल जाए। सर जी आप पर्सनल हो रहे हो, अरे भैया यहां से क्या हो जाए, सिर्फ छू के जो निकल जाएगी, सिर्फ छू के निकल जाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। मतलब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट पर। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये है ए और ये है बी। ठीक है, मान लो कि ए बी कोई हमारा क्या है, एक लाइन है जो कि इस सर्कल को एक पॉइंट पर, मान लो पी पॉइंट पर क्या बोल रहा है, पी पॉइंट को टच करके निकल जा रही है। मतलब दूसरे पॉइंट, सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट को टच ही नहीं कर रहा है ये लाइन, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट। इन जनरली अलग अलग ड्रॉ करें तो ये एक लाइन है और ये एक सर्कल है, लेकिन यदि लाइन और सर्कल के बीच में एक ही पॉइंट कॉमन है, लाइन और सर्कल में एक पॉइंट ऐसा है जो कॉमन, और एक ही पॉइंट है, सिर्फ एक ही पॉइंट, ओनली वन पॉइंट इज कॉमन, देन ये जो लाइन होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा टेंजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेंजेंट, विच मीन्स बोल सकते हैं कि ए बी इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल मतलब जो भी सर्कल है ये, वो सेंटर वाला, इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा, ए बी। इसका मतलब सर्कल पर कितने पॉइंट्स लाई करता है, इनफाइनाइटली मैनी। कितने पॉइंट्स लाई करता है, इनफाइनाइटली मैनी। तो हम लोग कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, हर एक पॉइंट से, सर्कल के हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट हम लोग बना सकते हैं। तो बेसिकली यहां से भी बना लो, नहीं होता है तो यहां से भी बना लो। ठीक है, तो यहां से भी बना लो, नहीं होता है। ठीक है, यहां से बना लो। ये क्या बन गया, हमारा टेंजेंट बन गया, देखो। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, मान लो ये पी क्यू जो है, या फिर आर एस ले लो, आर एस ले लो, ये भी क्या बन गया, टेंजेंट। मान लो यहाँ इंटरसेक्ट किया था, ये टच कहाँ किया था, सी पॉइंट पर, तो ये भी एक टेंजेंट बन गया। तो कितने टेंजेंट्स, मान लो ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, मतलब बहुत सारे टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ टच तो नहीं कर रहा है, मान लो कि टच कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, टेंजेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो टेंजेंट का कहानी क्या हुआ कि अ लाइन जो सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए। कैसे निकल जाए, टच करके निकल जाए, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये समझ में आया, टेंजेंट ऑफ दैट सर्कल। जिस सर्कल को टच करके निकल रही है, उसी सर्कल का वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, टेंजेंट ऑफ द कर्व भी होता है, बट हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली टेंजेंट ऑफ द सर्कल पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट का डेफिनेशन, टेंजेंट का डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ लाइन
a line that touches the circle at exactly 1 point, ठीक है। अ लाइन दैट टचेज द सर्कल, जो कि सर्कल को टच करे एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर जो टच करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। एक लाइन ही टेंजेंट बन जाता है जब सर्कल के एक पॉइंट को छू के निकल जाए तो उसी को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। ये समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो टेंजेंट का डेफिनेशन याद रखना। नेक्स्ट हमारा जो काम है, नेक्स्ट देखो, अब इसी पर बेस्ड एक थ्योरम है, इसी पर क्या है, एक हमारा थ्योरम है, इसको ध्यान से समझना। ये प्रूफ जो है बेसिकली पूछा जाता है सीबीएसई में, बहुत बार पूछा भी गया है 2 मार्क्स में, ठीक है। यहां क्या बोल रहा है कि टेंजेंट, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ये जो P पॉइंट है, मतलब जो छूने वाली जो कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए, सर्कल के लिए भी और लाइन के लिए भी, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सी भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकते हैं, जितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये सारे, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और कोई टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, जहां कॉमन पॉइंट जो होगा सर्कल और लाइन के बीच में, वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले एक टेंजेंट लो, सबसे पहले क्या लो, एक टेंजेंट, ठीक है। मान लो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करो, मान लो ये हम क्या ड्रॉ कर दिए, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये है हमारा टेंजेंट, ठीक है। मान लो इस टेंजेंट का नाम है ए बी और इस पॉइंट का नाम है पी, ठीक है। और क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, पी पॉइंट को, सर्कल के पी पॉइंट को टच करके ए बी लाइन क्या हो जा रही, पास कर रही है, तो इस ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ए बी को टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अरे भैया इसका एक रेडियस भी रहा होगा, मतलब सेंटर, पहले मान लो ये वो रहा होगा इसका सेंटर, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब सेंटर, मतलब रेडियस किसको बोलते हैं, मतलब रेडियस, यहां से भी तो एक रेडियस बनेगा ना, इसको जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि जो टेंजेंट होता है, कोई भी टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट मतलब सर्कल के रेडियस, मतलब वो भी टू द कहां से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो एक रेडियस बनेगी वो हमेशा टेंजेंट पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अच्छा एक चीज इसके लिए मैं पहले बता देता हूं, थोड़ा सा एक चीज आपको पता होगा कि जब भी एक लाइन और एक पॉइंट हमें गिवन होती है, एक लाइन और एक पॉइंट गिवन होती है, तो यहां से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, ठीक है। शॉर्टेस्ट लेंथ जो होता है, शॉर्टेस्ट लाइन जो होता है बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट, ये हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़े होंगे आप लोग कि यहां क्या आता है कि एक हमारा क्या है, सेंटर, मतलब एक पॉइंट है और एक क्या है, एक लाइन है। तो हमेशा पॉइंट और इस लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा या शॉर्टेस्ट लाइन होगा, वो लाइन पक्का किस पर परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये आप लोग पहले से पता होगा। तो यहां से यहां जो हम यूज करने वाले हैं, इसी का यूज करने वाले हैं। तो यहां देखो तो प्रूफ में गिवन में लेट कर लो हमारा क्या है, ए बी इज अ टेंजेंट and P is the point of contact,
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, P हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। यदि सर्कल का OP क्या है हमारा, रेडियस ऑफ द सर्कल है, देन प्रूव दैट हमें क्या बोल रहा है, प्रूव दैट कि P OP इज परपेंडिकुलर टू AB। OP जो रेडियस है वो बेसिकली AB टेंजेंट पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है। अब इधर देखना, ठीक है, यहाँ बेसिकली टेंजेंट जो है, जो छू के जाने वाली लाइन है ना, वो बेसिकली जब हम लोग वहां से रेडियस ड्रॉ करेंगे तो वो पक्का कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB विच मीन्स, देखना यहाँ ध्यान से कि लेट AB, अब यहाँ देखना, मान लो कि P जो है सो हमारा कोई अदर पॉइंट, मान लो कि OP इक्वल टू हमारा क्या है, OP इक्वल टू हियर, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि OP इक्वल टू हम लोग बोल दिए R, OP इक्वल टू R। लेट करो, ठीक है, इसके प्रूफ में लेट करो OQ, मान लो कि कोई पॉइंट हमारा यहां है Q, ठीक है, जो कि कहां है, P के अलावा, P से मान लो कि Q, लेट Q इज अ let Q is a point lies on the line AB other than P, मतलब कोई एक दूसरा पॉइंट है जो कहां लाई कर रहा है, दूसरा पॉइंट कौन सा है, Q, जो किस लाइन पर लाई कर रहा है, AB पर, ठीक है। अब क्या कर दो, ज्वाइन कर दो किसको, ज्वाइन कर दो OQ, ज्वाइन O टू Q, ठीक है। O से Q हम लोग क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, O से Q हम लोग क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। अब मान लो यदि O से Q ज्वाइन किए, जैसे ज्वाइन किए ये हमारा क्या हो गया, मतलब ये जो लाइन Q है ये कहाँ सर्कल को इंटरसेक्ट किया, कहाँ, Q डैश पे, ठीक है, सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट किया, Q डैश पे। अच्छा ये बताना, ये जो OQ डैश है, OQ डैश, वो बेसिकली क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, विच इंप्लाई रेडियस ऑफ द सर्कल, OQ डैश हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा इधर बताना कि OQ डैश, यार OQ डैश जो बना हमारा क्या बन गया, R ही बन गया, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल को हम लोग क्या लिए थे, रेडियस ऑफ द सर्कल को हम लोग क्या लिए थे, R ही लिए थे। देखो OP इक्वल टू R, विच मीन्स ये किसके इक्वल है, OP के इक्वल है, विच मीन्स हम लोग बोल सकते हैं। और देखना यहां से कि OQ डैश बड़ा है या OQ बड़ा है, यहां ग्रेटर क्या हो जाएगा, OQ इज ग्रेटर देन OQ डैश, विच इंप्लाई कि OQ इज ग्रेटर देन रेडियस, विच इंप्लाई कि OQ इज ग्रेटर देन OP। ये क्या हो गया हमारा, इज ग्रेटर देन OP। OQ किससे ग्रेटर हो गया, OP से। अच्छा ये बताना कि OQ डैश, मतलब ये जो OQ है ये किससे ग्रेटर हो गया, OP से, विच मीन्स Q को हम क्या लिए थे, इन जनरल पॉइंट लिए थे किस पर, लाइन AB पर। तो AB पर नहीं मन करता, एक और नहीं मन मतलब सेटिस्फाइड हो रहे तो एक और पॉइंट ले लो, मान लो R है, ठीक है। पॉइंट P के अलावा कोई भी पॉइंट P के अलावा हर, मतलब इस लाइन का हर एक पॉइंट सर्कल से क्या है, बाहर है। यदि सर्कल से बाहर है तो वो रेडियस से क्या होगा,
बड़ा होगा, मीन्स लेंथ जो होगा रेडियस से वो ज्यादा होगा, क्योंकि सर्कल से कहाँ है पॉइंट सारे बाहर, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो कोई एक ही बनेगा ना। टेंजेंट हम बोलते ही उसी को हैं जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से पास होती है। तो बेसिकली मान लो ये ओ आर भी ड्रॉ किए हैं और मान लो यहां से ओ आर डैश, तो यहां भी क्या होगा, ओ आर डैश इज लेस देन किससे, ओ आर से। ओ आर से क्या होगा, छोटा होगा लेंथ, तो बेसिकली ओ आर डैश तो हमारा रेडियस है, तो रेडियस विच मीन्स ओपी, ओपी इज ऑल्सो लेस देन ओ आर। सिमिलरली और पॉइंट ले लो, नहीं होता तो यहां ले लो एम कोई, यहां ले लो एम कोई, इसको देख लो, यहां सर्कल को ये कहां इंटरसेक्ट करेगा, एम डैश पर मान लो, तो ओ एम इज लेस देन ओ एम, सॉरी ओ एम इज ग्रेटर देन ओ एम डैश, और ओ एम डैश के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे फिर से, ओपी, क्योंकि ओ एम डैश और ओपी क्या है, रेडियस है उस सर्कल का, रेडियस ऑफ द सर्कल हमेशा इक्वल होती है। तो यहां से बेसिकली हमें जनरलाइज हुआ कि ओपी हमारा क्या है, ओपी इज द शॉर्टेस्ट लेंथ या तो शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन पॉइंट ओ एंड B, which imply कि OP is the shortest line segment between किसके किसके बीच में, between O and AB, between the point O and line AB, लाइन AB या टेंजेंट AB कर दो, क्योंकि टेंजेंट था हमारा AB जो था, क्या था, टेंजेंट AB, टेंजेंट AB और पॉइंट O के बीच में का क्या था हमारा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था OP, विच इम्प्लाई, तो हम लोग शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट था, विच इम्प्लाई, यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा हमारा कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, यही हमें प्रूव करने के लिए बोला था। ठीक है, यही हमारा क्या था, प्रूफ था। बेसिकली ये भी आर था और ये भी क्या था, आर था, तो इसको नोट डाउन कर लो। ये बेसिकली 2 to 3 मार्क्स, 2 मार्क्स में जनरली देखा जाता है, इसका प्रूफ पूछता है। तो बेसिकली सर्कल, मतलब उस लाइन पर कोई अदर पॉइंट लेना, वो क्या होगा, हमेशा पीक के अलावा कोई भी पॉइंट लो, वो सर्कल से बाहर लाई करेगा, और सर्कल से बाहर लाई करेगा विच मीन्स रेडियस से तो ग्रेटर ही होगा, और जैसे रेडियस से ग्रेटर हुआ मतलब रेडियस ही इसका क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है। और यदि ये शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है तो पक्का जिस लाइन पर जा रहा होगा उस पर क्या होगा, वो परपेंडिकुलर, विच मीन्स AB पर यहाँ क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखना कि कैसे प्रूफ किया जा रहा है, कैसे अटेम्प्ट किया जा रहा है और कैसे लिखा जा रहा है, मीन्स एक्सप्लेन कैसे किया जा रहा है। नेक्स्ट इसी का कोरोलरी है। कोरोलरी क्या है कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस। ठीक है, एक सर्कल पहले ड्रॉ करो, एक सर्कल ड्रॉ किए हम लोग। ठीक है, सर्कल, अब इसका सर्कल है तो एक रेडियस रहा होगा, मान लो ये हमारा क्या है, रेडियस। इसके एंड पॉइंट से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके एंड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वही हमारा क्या होगा, रेडियस, एंड परपेंडिकुलर टू इट परपेंडिकुलर टू इट। मान लो कि क्या बोला, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट, ये जो रेडियस है ये हमारा क्या है, मान लो OP हमारा क्या है, रेडियस है। रेडियस के एंड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की है और वो आपस में बोल दिया कि ये लाइन आपस में, लाइन और रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि मान लो लाइन का नाम AB है, तो AB हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट। अच्छा, मान लो कि AB अभी टेंजेंट नहीं है, कोई तो टेंजेंट रहा होगा, क्योंकि इस पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक मतलब हमेशा एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के हर एक पॉइंट से हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट। अच्छा, ये टेंजेंट रहा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट अभी हम लोग थ्योरम प्रूव किए कि टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। अच्छा, ये बताना, ये जो लाइन OP, मान लो ये कोई लाइन रहा होगा RS। ठीक है, ये जो OP है, ये जो OP है, ये जो OP है, ये बेसिकली AB पर परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड RS पर परपेंडिकुलर होगा अकॉर्डिंग टू अबव थ्योरम। तो हम लोग थ्योरम में भी 10.1 पढ़े, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा,
आर एस पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अच्छा ये बताना, एक ही लाइन ओपी दो लाइन के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, वो भी सेम पॉइंट पर। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो आर एस और ए बी को क्या होना पड़ेगा, ओवरलैप होना पड़ेगा, विच मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि आर एस और ए बी दो अलग अलग लाइन नहीं है, एक ही लाइन है, और जो ए बी है वो क्या है, एक टेंजेंट है। तो वही बोल रहा है कि एंड पॉइंट से किसी भी रेडियस, मान लो ये हमारा सर्कल है और यहां हमारा क्या है, रेडियस है, तो रेडियस के एंड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करो, और यदि ये लाइन रेडियस के परपेंडिकुलर है, रेडियस के परपेंडिकुलर, तो पक्का ये जो लाइन है ये बेसिकली क्या है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल है, और कोई दूसरा लाइन नहीं है। तो इस टाइप से आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से आप प्रूफ कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, मान लो ये है पी, ये बी और ये वो, ठीक है। यहां क्या बोल रहा है कि इफ ओ बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, ठीक है। मान लो ये बोल रहा है कि जो टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ किया जा रहा है कहां से, ए और बी से, ए और बी पॉइंट से क्या किया जा रहा है, टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, और इस टाइप से ड्रॉ कर रहा है कि ये पी पॉइंट पर है, ये जो दोनों टेंजेंट है पी ए और पी बी हमारा क्या है, टेंजेंट है। तो ये बेसिकली कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, पी पर। तो हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है एंगल ए ओ बी, विच मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, 90 डिग्री। अच्छा अभी बताना, अभी आप लोग पढ़े हो कि यदि ये कोई सर्कल है, यदि कोई सर्कल है, यहां से हम कोई एक टेंजेंट ड्रॉ किए, तो पक्का जो रेडियस ड्रॉ करेंगे इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। अरे भैया मान लो और कोई टेंजेंट ड्रॉ करो, ये भी एक टेंजेंट है, तो यहाँ रेडियस का जो जाएगा वो क्या होगा, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर। बहुत सारे सर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इन जनरली। अब जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि सर ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए, लो सॉरी रेडियस ड्रॉ किए ये इस पर, अरे भैया नहीं, यहाँ टेंजेंट नहीं है, इस पॉइंट पर अभी हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं किए। जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, सर्कल के परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है। तो बेसिकली यहां जो है सो टेंजेंट के परपेंडिकुलर, मतलब ये जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ना कि ये सर्कल पर, ठीक है। तो बेसिकली यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जब यहां से ये जो टेंजेंट एक पास होगी, हर एक पॉइंट से तो पास होती है एक टेंजेंट, तो बेसिकली ये क्या होगा आपस में, टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, जहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है वहां कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बेसिकली कितने मतलब इस टाइप से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इनफाइनाइटली मैंने, ठीक है। तो बेसिकली हर एक पर जो रेडियस जाएगी वो बेसिकली हर एक टेंजेंट्स पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहां देखना, ये बेसिकली वो हमारा है क्या, वो है हमारा सेंटर, तो वो ये क्या बन गया, रेडियस, और यदि ये वो ये हमारा रेडियस है और पी ए क्या है, पी ए हमारा टेंजेंट है, तो पक्का ये एंगल यहाँ कितना बनेगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। सिमिलरली यहां भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। हियर प्रूफ इसका लिख सकते हो कि गिवन में हमारे पास क्या क्या है, गिवन में है हमारे पास कि पी ए एंड पी बी, तो हाँ पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, दो क्या है हमारा, टू टेंजेंट्स है। यदि ये दोनों आप क्या है हमारा, टेंजेंट्स है, टू टेंजेंट्स, एंड देन ये बताना है एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी जो हमारा बनेगा, और एंगल ओ बी पी जो बनेगा, ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ओ बी पी, ये कितने डिग्री का बनेगा दोनों, 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। बाय थ्योरम 1 हम लोग बोल सकते हैं, बाय थ्योरम 1 हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। यदि ये आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल तो बना दिया। अब देखो प्रूफ स्टार्ट करो इसका। प्रूफ हमें क्या करने के लिए बोल रहा है, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो प्रूफ स्टार्ट करो, इजी है। इन क्वाड्रिलेटरल देखना, पी ए ओ बी
यदि हम इस क्वाड्रिलेटरल का बात करें, पी ए ओ बी क्वाड्रिलेटरल का बात करें, तो बेसिकली यहाँ क्या होगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस पी बी ओ या ओ बी पी, ए पी बी प्लस ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना होगा, 360 होगा। तो यहाँ देखना, यहाँ हम लोग क्या निकाल चुके हैं, ये ओ ए पी और ओ बी पी का सम कितना निकाल चुके हैं, ओ ए पी और ओ बी पी दोनों कितना है, 90 है। तो पुट कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस 90 प्लस में ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस में ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस में एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू ये 180 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, विच मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना आ गया हमारा 180 डिग्री। मतलब ये जो टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन है इच अदर, इंक्लाइन टू इच अदर, एंड जो वहाँ से जो एंगल बन रहा है और ये जो रेडियस हम लोग जब ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, यहाँ जो एंगल बन रहा है इन दोनों का, ये दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है, ये भी लिख सकता है सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो। तो अब यहां देखो क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज 10.1 में कितना इजी है देखना, बोल रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, कितना टेंजेंट्स रख सकता है, इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली हर सर्कल के हर एक पॉइंट से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और सर्कल पर कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी, तो इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी लिखो या फिर इनफाइनाइट। नेक्स्ट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स लिख दो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। नेक्स्ट, यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इन टेंजेंट, टेंजेंट जो है सो एक सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, भैया इंटरसेक्ट करते का छू के निकल जाता है, छू के एक पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो बेसिकली यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 1 पॉइंट, कितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, 1 पर। अरे छू के जाने वाली, छू कर जाने वाली को यहाँ छू कर जो लाइन छू के जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इनटू 2 पॉइंट्स, जो एक ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे। अरे सेकेंड अभी बोला ना, क्या बोले हम लोग उसको, सेकेंड, तो आंसर लिख दो सेकेंड। आंसर क्या हो जा रहा है, क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट 2, 2 पैरेलल टेंजेंट्स ही रख सकता है, मतलब एक सर्कल है यदि, तो एक टेंजेंट हम इधर और एक टेंजेंट इधर, तो बेसिकली ये कितने एटमोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट रख सकता है, आपस में 2 ही रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, मतलब दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, कॉमन मतलब द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, जो सर्कल पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वहां का उसका एक पॉइंट, मतलब टेंजेंट का एक पॉइंट, एंड द सर्कल मतलब एक सर्कल का पॉइंट जहां इंटरसेक्ट कर रही है, जहां दोनों मिल रही है, जिस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अभी नाम बताए थे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, काम खत्म। तो यही 4 पार्ट था इसका, बेसिकली 4 पार्ट्स में ये पूछा था। ठीक है, ये इजी था। नेक्स्ट बोल रहा है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। देखना यहाँ क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे अपना, ये है हमारा सर्कल। बोल रहा है कि टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट है हमारा पी क्यू। अच्छा, पी और क्यू कहां है, ये कैसे डिसाइड करोगी कि पी कहां है सर और क्यू कहां है। मान लो ये हमारा क्या है, एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट यहां क्या बोल रहा है, एट अ पॉइंट पी, मतलब टेंजेंट जो बन रहा है, टेंजेंट मान लो यहां बन रहा है, टेंजेंट जो बन रहा है वो कहां बन रहा है, टेंजेंट कहां बन रहा है, पी पर बन रहा है। टेंजेंट कहां बन रहा है,
पी पर, विच मीन्स दूसरा जो पॉइंट होगा ये, इसको नाम, इसका नाम क्या देना पड़ेगा, क्यू। तो पी क्यू जो एक टेंजेंट है, लेकिन बन कहाँ रहा है, एट अ पॉइंट पी ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन, ठीक है, ऑफ रेडियस, सॉरी, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, मतलब एक सर्कल पर, वैसा कौन से सर्कल पर बन रहा है ये टेंजेंट, वो सर्कल जिसका रेडियस का लेंथ कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, रेडियस का लेंथ कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। तो पक्का ये कितना है, देखो तो ये रेडियस और टेंजेंट क्या होता है आपस में, परपेंडिकुलर, अब ये खुद से सोचना है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ ओ क्यू, लेंथ ऑफ ओ क्यू कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ओ क्यू, लेंथ ऑफ ओ क्यू कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है पी क्यू का लेंथ। तो बेसिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया, तो पीजीटी लगाओ, क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू, पी क्यू हमारा क्या है, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर मान लो, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस विच मीन अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा 144 माइनस 25 विच मीन्स 119 इज द राइट आंसर, अंडर रूट 119 इज द राइट आंसर, डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये हो जाएगा, ये समझ में आया। तो इस टाइप से यहाँ 90 डिग्री मीन्स पीजीटी का यहाँ यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा हूँ पीजीटी का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड टू ड्रॉ अ सर्कल, अच्छा पहले ड्रॉ सर्कल, लो भैया सर्कल हम ड्रॉ कर दिए, हमारा क्या जा रहा है इसमें, फिर बोल रहे हैं एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज द टेंजेंट एंड द अदर क्या है, अ सेकंड टू द सर्कल। मतलब दो लाइन, एक सर्कल तो ड्रॉ करने के लिए बोला ही, प्लस में हमें क्या क्या बोल दिया कि दो लाइन ड्रॉ करो। सबसे पहले बोला कि इसने कि दोनों जो लाइन होगा आपस में क्या होना चाहिए, आपस में होना चाहिए पैरेलल, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले हम एक टेंजेंट ड्रॉ किए, ये हमारा क्या है टेंजेंट, ये हमारा क्या बन गया, मान लो ये जो लाइन एल है ये हमारा क्या है टेंजेंट, ये हमारा क्या है एल जो है सो हमारा क्या हो गया टेंजेंट। नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि एक और लाइन ड्रॉ करो, लेकिन वो जो अदर वाला जो ड्रॉ करे ना, जब अदर लाइन जो ड्रॉ कर रहे हो वो बेसिकली सर्कल का, सेम सर्कल का क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए। तो सेकेंड होना चाहिए विच मीन्स लो ये दोनों आपस में पैरेलल भी है, और ये जो लाइन एल है ये बेसिकली क्या है, लाइन जो एल है ये बेसिकली टेंजेंट है, और लाइन जो ये एम मान लो ये लाइन एम है ये बेसिकली क्या है सेकेंड है, और ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। तो ये बेसिकली ड्रॉ करने के लिए बोला था, ड्रॉ करने के लिए बोल रहा था। यहाँ बोल लिख देना लास्ट में कि एल इज द क्या टेंजेंट और दिस सर्कल जिसका रेडियस क्या है, सेंटर क्या है वो है, एंड एम जो है बेसिकली क्या है एक लाइन है, लेकिन ये क्या है सेकंड, और एल एंड एम हमारा क्या है पैरेलल है। तो इसको मेंशन कर देना, ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। पैरेलल सर पैरेलल तो दिख तो नहीं रहा है आपका, चलो बना दो थोड़ा सा, कोशिश करता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये पॉइंट को मान लो, इस पॉइंट को मान लो मतलब ये लाइन को मान लो सेकंड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एक लाइन है जो सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जा रही है, इसलिए इसको सेकंड बोलेंगे, और एक लाइन है जो सर्कल के एक पॉइंट को छू कर जा रही है, उसके लिए उसको टेंजेंट बोलेंगे, और ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो इस टाइप से कर लेना, ठीक है।